Hello everyone. Today I am in front of you with new topic and today's topic is motivation and demotivation. Motivation means ऐसा एक शब्द जो आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करेगा। मतलब हम जब कोई ऐसे वर्डिंग, ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्डिंग्स, हम ऐसे शब्द किसी को बोलते हैं कि उन शब्दों की वजह से जो इंसान है वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए सोचता है और वो करके भी निकलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डीमोटिवेशन मीन्स हम कुछ ऐसे शब्द, ऐसे कुछ वाक्य जो लोगों को बोल देते हैं, किसी इंसान को बोल देते हैं, तो वो जो इंसान है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है और वो अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ऑल दिस प्रोसेस इज डिपेंड्स ऑन द योर थॉट प्रोसेस, योर थिंकिंग पावर। मेरे ख्याल से अगर पॉजिटिव थॉट लेके हम हमेशा चलते हैं तो नो वन इज देयर इन दिस वर्ल्ड जो आपको डीमोटिवेट कर सके। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लाके सामने रखते हैं। मोटिवेशन मीन्स अगर सपोज लाइक मी, आई एम अ टीचर, तो जब मैं अपने क्लास में जाती हूँ तो देयर इज़ 40-50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। जब मैं देखती हूँ कि मैं किसी भी टॉपिक को अगर उनको पढ़ा रही हूँ तो कई बच्चे बहुत अच्छे इंटरेस्ट लेते हैं। मैक्सिमम आप ये मान के चलिए कि 35-40 स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट, बट हर क्लास के अंदर आप कितना भी अच्छे से पढ़ाएंगे, कितना भी अच्छे से समझाएंगे, 2-4 ऐसे स्टूडेंट्स आपके पास होंगे जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इट डजंट मीन कि हम उन्हें ये डीमोटिलाइज कर दें कि नहीं बेटा आपसे तो कभी होगा ही नहीं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो ऐसे ही रहेंगे, आप तो गधे हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उस इंसान को एक जो नेगेटिव वर्ड है, जो नेगेटिव थॉट है, बार बार बोलते रहते हैं और आखिर में वो इंसान कई बार तो खुद को ये मान ही लेता कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे ये ऐसा नहीं होगा। नहीं, आपको उस इंसान को ऊपर खड़ा करना है जो ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, जिसके लिए आपके मन में ये प्रोसेस आ जाता है, आपके मन में ये थॉट आ जाता है कि नहीं ये तो ऐसा ही है, ये तो कभी करेगा ही नहीं। आप उसके ऊपर विश्वास रखिए, उसको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जो ऑलरेडी कर रहा है वो तो कर ही रहा है। अगर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में 80, 90, 100% लेके आ रहा है और उसका आप रिजल्ट लाके अपने मैनेजमेंट को, उसके पेरेंट्स को लाके दिखा रहे हैं, तो वो मेहनत आपकी नहीं है, वो उस बच्चे की मेहनत है, क्योंकि ऑलरेडी ही और शी स्टैंड ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपने 30 या 40% वाले स्टूडेंट्स को या 50% वाले स्टूडेंट्स को लाके 70-80% पे लाके खड़ा किया, या उनके अंदर कुछ करने की लगन पैदा की है, उनके अंदर वो एक क्रिएटिविटी पैदा की है, तो वो आपकी मेहनत है कि बच्चा वहाँ तक पहुँचा है। लेकिन क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जब आप जॉब करते हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि नहीं मैंने मतलब मेरा जो करियर रहा है वो 23-24 ईयर का टीचिंग करियर हो गया है। एंड अब तक मैंने जहाँ पे भी मतलब मेरा जो करियर था वो एक प्ले ग्रुप टीचर से स्टार्ट किया था और एक कॉलेज लेवल तक मैं पढ़ाती हूँ अब। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जब आप बच्चों के अंदर एक मतलब बॉन्डिंग तैयार करते हो, आप बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हो अपने सब्जेक्ट के प्रति, या अदर इंटरेस्ट आप उनको, जरूरी नहीं कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप बच्चे को सिर्फ वहीं का नॉलेज दीजिए, उसी के प्रति आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए। नहीं, अगर आप बच्चे को अपना सब्जेक्ट को रिलेशन करके, आसपास की चीज़ों से को रिलेट करके, सिचुएशन से को रिलेट करके पढ़ाते हैं तो फिर बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और बच्चा कहीं ना कहीं खुद करने के लिए उसमें इंटरेस्ट लेगा। लेकिन मेरे साथ 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि जब क्योंकि मैं हमेशा ये मान के चलती कि जो बच्चा 70, 80, 90% पे, जो 100% पे कर रहा है वो तो आपके 1 बार 2 बार बोलने से कर लेगा। लेकिन मेरा मेन फोकस ये होता है कि जो बच्चा आपकी क्लास में 40-50%, 60% लेके चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की भी एक उम्मीदें होती हैं, एक उनका ड्रीम्स होते हैं कि हमारा बच्चा भी कुछ करके निकले। और हर एक इंडिविजुअल जो बच्चा होता है वो अपने लिए एक स्टैंड लेता है, वो सब कुछ कर सकता है जो बाकी बच्चे कर सकते हैं, तो आप उनको तोड़िए मत।
लेकिन मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं अच्छा रिजल्ट देती थी तो मुझसे ये क्रॉस क्वेश्चन किया जाता था कि आप इतना अच्छा रिजल्ट क्यों दे रही हैं, आपको एक एवरेज रिजल्ट देना सो दैट कि बच्चे एक एवरेज मोमेंट पे ही रहें। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे हर्ट होती थी और लास्ट डिसीजन यही था कि आई वुड लाइक टू क्विट दैट जॉब, ताकि मैं एक फ्रीडम लेके उन बच्चों को सिखा सकूं जो वाकई ही सीखना चाहते हैं। मैं वैसी जगह पे काम कर ही नहीं सकती थी जहाँ पे मेरे ऊपर ये प्रेशर होता था कि नहीं आपको 60, 70, 80% तक ही लेके चलना है, उससे आगे नहीं चलना है, जो नहीं कर रहा उसको पीछे छोड़ दो, जो कर रहा उसको आगे ले लो। नहीं, तो ये तो हो गया आपका मोटिवेशन। आप अपने शब्दों को इस तरीके से यूज़ करिए, अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को इस तरीके से बोलिए कि सामने वाला आपकी बात को मानने के लिए रेडी हो जाए। ये तो था आपका मोटिवेशन। एंड डीमोटिवेशन मीन्स हम कुछ ऐसे वर्ड्स को, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को यूज़ करते हैं, कई बार हम गुस्से में कर जाते हैं और कई बार हम अनजाने में भी कर जाते हैं, और कई बार हम जानबूझकर इन शब्दों को यूज़ करते हैं दूसरों को हर्ट करने के लिए। बट कुछ लोग तो इन चीज़ों को जो है वो पॉजिटिवली ले लेते हैं और कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं। पॉजिटिव वे में अगर आप लेके चलेंगे और अगर आपको कोई इस तरीके से नेगेटिव वर्ड्स बोल रहा है तो यू शुड टेक दैट वर्ड्स इन पॉजिटिव वे, कि अगर आप पॉजिटिव वे में उसको लेके चलेंगे तो दैट इज़ गुड फॉर यू। आप उस तरीके को, अगर आपको ये कोई बोलता है कि नहीं आपसे तो ये होगा ही नहीं, आप तो कर ही नहीं सकते, आपके बस की बात ही नहीं है, तो यू शुड टेक दैट वर्ड्स इन अ पॉजिटिव वे और उनको करके दिखाइए कि देखो मेरे से हो सकता था, मैं कर सकता था। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं कि हाँ वो सामने वाला सही बोल रहा है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो आपके पास दो रास्ते हैं कि आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे, और अगर आपने उसको नेगेटिव वे में ले लिया तो आप अपनी लाइफ में अनसक्सेस हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर बच्चों, मैं सबको ये अपना जो थॉट प्रोसेस है वो देना चाहती हूँ कि सबसे पहले बात तो आप किसी को नेगेटिव वे में मत लेके चलिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो इंसान है दुनिया के अंदर, उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं। हमें सिर्फ उस क्वालिटीज़ को पहचाना होता है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट्स। हम उस क्वालिटी को अगर अपने बच्चों के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर पहचान लेते हैं तो हमें उस क्वालिटी के साथ उनको आगे डेवलपमेंट करने के लिए, उनको आगे प्रोग्रेस करने के लिए चलाना चाहिए, ना कि उनको डीमोटिवेट करके उनको चलते हुए को भी चलना बंद करवा देंगे। नहीं, ये गलत प्रोसेस है। आप सोचिए, समझिए इस चीज़ को। एंड दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती थी कि कई बार जो लोग हैं वो आपके बोलने के स्टाइल को लेके आपको बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। मुझे भी एक बार कमेंट किया गया था। कमेंट करने का रीज़न तो कोई और था, बट उसको मेरे इस चीज़ से जोड़ा गया था। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैम जब आप बोलते हो तो आपके बोलने में पंजाबी टोन आता है। एंड आफ्टर सम टाइम शी टोल्ड मी कि मैम आपके बोलने में जो राजस्थान के राजपूती स्टाइल है वो टोन आता है। एंड सम टाइम अगेन कि आप जब बोलते हो तो आपके टोन में आपका हरियाणवी टोन आता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि असल में टोन कौन सा आ रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि एक सेमिनार चल रहा था, एजुकेशनल सेमिनार था, और वहाँ पे एक जो एजुकेशन सेमिनार में जो स्टेज पे एक बोलने के लिए एक लेडी आई थी। उन्होंने कम से कम 2 से ढाई घंटे पूरा सेमिनार लिया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूट तरीके से समझाया। एंड बेसिकली शी वॉज पंजाबी। तो जब वो मैंने 2.5 घंटे में, मतलब मैं आपको बता दूँ कि 2.5 घंटे में मैंने कुछ नहीं सुना कि उस लेडी ने क्या समझाया है, क्या नहीं समझाया, बट मेरा एक पूरा जो फोकस था वो सिर्फ उसकी जो साउंड प्रोनाउंसिएशन थी उसके ऊपर था। और जब 2.5 घंटे उसने वो चीज़, सारी चीज़ें समझाई हैं, तो मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि उसके बोलने में भी पंजाबी टोन आ रहा था, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ पंजाबी बैकग्राउंड। एंड जैसे वो सेमिनार ख़त्म हुआ, इमीडिएटली वो लेडी बाहर गई एंड मैं वापस बाहर आई, क्योंकि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी। तो मैंने उनसे आके पूछा कि मैम मुझे एक क्वेश्चन है आपके साथ, तो वुड आई लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। तो शी सेड कि ओके, नो, पूछो बेटा क्या पूछना है। तो मैंने कहा कि मैम यू आर बेसिकली पंजाबी। तो शी सेड कि यस। तो मैंने कहा कितने साल हो गए आपको इस टाइप से स्टेज पे सेमिनार्स लेते हुए।
तो शी सेड कि मुझे बेटा कम से कम 15 से 20 साल हो गए और बिफोर दैट आई वाज इन एजुकेशन लाइन। ओके, तो मैंने कहा आप जब बोलते हो तो आपकी इसमें लैंग्वेज में मदर टंग आता है पंजाबी? तो शी सेड कि ये तो नेचर है बेटा, नेचुरल है, किसी के में भी आएगा। तो व्हाई यू आस्क मी दिस क्वेश्चन? मैंने बोला इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे जब कभी भी आपका जॉब प्रोफाइल में जब आपका आगे एक्सटेंड होता है, आपका जो सैलरी एक्सटेंड होने वाली होती है साल के लास्ट में, तो पूरा साल मुझे कुछ नहीं बोला गया, कहीं मेरे काम में कोई कमी नहीं निकाल पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो लास्ट में मेरे पास एक ये पॉइंट दिया गया कि आपकी लैंग्वेज में ये टोन आ रहा है, तो इज इट राइट और रॉन्ग? तो शी सेड कि जो आपको ये चीज़ जिस भी इंसान ने बोली है उसके जितना महामूर्ख इंसान दुनिया में नहीं है। तो आई सेड व्हाई? कि बेटा सपोज कि जब नरेंद्र मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, जब वो बोलते हैं तो उनके गुजराती लेज़ आता है? मैंने कहा यस। आप वो हिंदी बोलते हैं तो भी आता है, इंग्लिश बोलते हैं तो भी आता है? मैंने कहा यस। एंड अमिताभ बच्चन जी हैं, आज भी वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, आज भी जब वो हिंदी बोले इंग्लिश बोले उनकी बोली में इलाहाबादी स्टाइल आता है? आई सेड यस। एंड अगेन मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, वो जब बोलते हैं तो उनके में भी साउथ का टोन आता है। तो इट इज़ नेचुरल प्रोसेस। आपको अगर इस चीज़ को लेके कोई डीमोरलाइज करने की कोशिश करता है तो यू शुड क्विट दैट जॉब एंड गो अहेड। अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं तो आप आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट डोंट डीमोरलाइज योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दैट पीपल्स। जो अगर आपको इन बातों को लेके डीमोरलाइज करते हैं तो आप उस जगह को छोड़ के अगली जगह पे चलिए जहाँ पे सिर्फ आपकी क्वालिटीज़ की वैल्यू है, ना कि इन चीज़ों को लेके आपको डीमोरलाइज किया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आपको लाइफ के अंदर दोनों तरह के लोग मिलते हैं, जो आपको मोटिवेट करके आगे भी निकलने का रास्ता दिखाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें पता है कि आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो आपको करता हुआ देख नहीं सकते, वो आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट है कि ऐसे लोगों से आप अपना रास्ता दूर बना के चलिए, सो दैट कि यू शुड टेक स्टैंड एंड यू शुड सक्सेस इन योर लाइफ। तो मोटिवेट एंड डीमोटिवेट दोनों में छोटा सा एक अंतर है, सिर्फ इतना कि आप पॉजिटिव साइड लेके चलते हो या आप नेगेटिव साइड को लेके चलते हो। अगर मेरी माने तो अगर आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढिए और अपने आप को पॉजिटिव साइड में लेके चलिए, और जिसको जो बोलना है वो बोलता ही रहेगा, क्योंकि जो बोल रहा है वो उसका माइंड प्रोसेस है, आपके पास अपना माइंड प्रोसेस है। सोचिए, समझिए और एनालाइज कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते चलिए, चले जाइए। गुड लक।